तो में सब हमारे दादाजी रह गए थे जो सबसे देर से जिन्होंने शरीर त्यागा था, और उसके बाद लोगों में इसके प्रति क्रेज भी कम होता चला गया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरफ ध्यान देना कम। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर दोबारा लोगों को स्वतंत्रता अपने देश प्रेम के प्रति जोड़ा। अब देखिए कांग्रेस भूल चुकी इस चीज़ को, जो चीज़ कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज वो देश की आज़ादी को, आज कांग्रेस की जगह राष्ट्रभाग जो है वास्तववाद वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया। अब देखिए कितनी भारी तिरंगा यात्रा निकल रही है, किस तरह से हर घर तिरंगा की किस तरह से मुहिम। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता मौजूद थे जिन्होंने पूरा सहयोग, जिन्होंने आंदोलन को देखा है, उसको जिया है, जिनको वो धीरे धीरे कम होते चले गए। कांग्रेस अपना मुद्दा भूलते चले गए। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज़ादी यूं ही नहीं मिली, बलिदान देने पड़े, यातनाएं सहनी पड़ी, त्याग करना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारी वर्तमान पीढ़ी को आजादी के मतवालों के इसी बलिदान से परिचित कराने के लिए आज हम आए हैं रेवाड़ी के एक ऐसे घर में जहां एक दो नहीं बल्कि चार स्वतंत्रता सेनानी हुए। शहर के सेक्टर 3 निवासी भाजपा नेता प्रशांत भारद्वाज के परदादा स्वर्गीय पंडित चिरंजीलाल शर्मा और उनके 3 दादा पंडित ओमकारमल, पंडित प्यारेलाल व पंडित रोशनलाल ने आजादी के आंदोलन में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि कई बलिदान भी दिए। जरा सोचिए आजादी के लिए कैसे एक पूरे परिवार ने आंदोलन किए, त्याग किया और बलिदान दिया। अपने परदादा और दादाओं के बलिदान की कहानी बताते हुए प्रशांत भारद्वाज की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी आजादी के मतवालों की कहानी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, दस्तक न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप मेरे पास आए और मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूं जिसने देश की कुर्बानी के अंदर देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे दादाजी पंडित रोशनलाल जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके अलावा उनके 2 भाई पंडित प्यारेलाल जी और ओमकारमल जी, और उनके अलावा हमारे परदादा जी पंडित चिरंजीलाल जी, ये चारों ही हमारे परिवार में ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं और बड़ा गर्व है हमें इनके ऊपर कि 4 हमारे परिवार से 4 स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं। अब मैं अपने इतिहास की बताऊं तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा पंडित चिरंजीलाल जी ने बहुत ही स्ट्रगल किया है। वो उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वो सरकारी अध्यापक थे। परिवार में 3 उनके बेटे थे, बेटी कोई थी नहीं। सन 1930 में जब नमक का कानून तोड़ा गया, उस समय पंडित चिरंजीलाल जी जो हमारे परदादा जी थे, उनके दोनों बेटे हमारे बड़े बाबा ओमकारमल जी और प्यारेलाल जी, उनके हमारे दादाजी के बड़े भाई दोनों, इन तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक जो हमारा ढोलक हुआ है जीवली बाज़ार में, जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में नमक का कानून तोड़ा था। और थोड़ा सा नमक जो है वो जो बनाया था, और उसकी एक आप यकीन करेंगे सिर्फ जैसे प्रसाद होता है भगवान का, इस तरह से प्रसाद छोटी थोड़ी पुड़िया में बांधकर, और शहर के जो प्रभुत्व लोग थे उस समय,
उन्होंने अपना योगदान क्या दिया कि सेवा हमारे परिवार जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कर रहे थे, और उन्होंने वो नमक खरीदा 1-1 रुपए के अंदर, छोटी छोटी पुड़िया। देश को सहयोग दिया अपना उन्होंने पैसों से, ताकि आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, उसमें सहयोग दे सकें सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि भारी पुलिस फोर्स आई और उनको बुरी तरह से पीटा गया, हमारे परदादा जी को और दोनों दादाओं जी उनको, और उनके साथ जो काम करे थे उनको, और उनको नारनौल जेल में भेज दिया गया और 6 महीने की कैद उनको सरकार ने, उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने उनके ऊपर लगा दी। ऐसा हुआ कि जब वो सज़ा काट रहे थे नारनौल जेल में, 1 महीने के बाद ही हमारी परदादी, जिनका नाम दादी चावली था, वो एक्सपायर हो गई। हमारे परदादा जी ने अंग्रेज़ों के पास एक दरख्वास्त दी कि भाई मेरी धर्मपत्नी का सर्वनाश हो गया है, तो इसलिए मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाने की इजाज़त दी जाए और मेरे दोनों बच्चों को इतनी इजाज़त दी जाए, और फिर हमें फिर दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे हम जेल में। लेकिन अंग्रेज इतने क्रूर थे, उनमें दया धर्म नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने एक कंडीशन लगाई, एक नहीं 2 कंडीशन। नंबर 1 कि आप या तो हम आपको रिलीव करेंगे 6 महीने के लिए, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ दो, हम आपको 6 महीने के लिए छोड़ देंगे आपको। दूसरा ये कि फिर भी अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम आपको आप सरकारी टीचर हो इस पद से आपको हटा देंगे। लेकिन हमारे परदादा ने उनकी ये शर्त स्वीकार नहीं की। उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक बच्चा वहाँ पर है, वो मुखाग्नि दे देगा उसको, लेकिन मैं कभी भी ना तो कांग्रेस छोड़ूंगा और सरकारी पद से मैं छोड़ता हूँ। तो हमारे दादाजी ने, परदादा जी ने वो स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों की, उसको उन्होंने मना कर दिया उसके लिए। फिर उसके बाद 6 महीने पूरी सज़ा काट कर जब ये तीनों घर पर आए, तो घर आने के बाद हमारे दादाजी के साथ ऐसा हुआ, परदादा जी के साथ, कि दादाजी अकेले रह गए 6 महीने तक। पड़ोसियों ने उनको खाना खिलाया, और पड़ोसी अपने पास रखते थे वो इस बात, क्योंकि हमारे दादाजी की उम्र उस समय मुश्किल से 9-10 साल थी। 1951-21 का जन्म था उनका। 1930 में दादाजी, हमारे परदादाजी जेल चले गए थे। तो पड़ोस के अंदर उस समय बहुत लोगों में अपनापन था, सबको पता था कि भाई बच्चा इनका परिवार सारा जेल में बंद है आज़ादी के उसमें। तो दादाजी को पड़ोस में रखा, उनको खिलाया पिलाया, उनको नहलाया धुलाया, बस सारे काम पड़ोसी करते थे। फिर उसके बाद जब दादाजी, हमारे परदादाजी जेल से बाहर आए, तो हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया उनके गम में, कि भाई मेरी पत्नी का स्वर्गवास और मैं रह नहीं पाया उनके बिना। 1-1.5 महीने बाद ही उनका हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा हाल हो गया था हमारे परिवार का। हमारे दादाजी हमें बताते थे कि घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, लेकिन ये लोग टूटे नहीं, झुके नहीं। तो इस तरह से फिर उसके बाद आनंद फानन में हमारे सबसे बड़े बाबा जो थे ओंकार मल जी, उनकी शादी की गई घर में। हमारी दादी आई, फिर दूसरे की शादी की। मात्र 19 साल की उम्र के अंदर, 14 साल की उम्र में, 1935 में हमारे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए, और उन्होंने झंडा लेकर हर प्रोग्राम में अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया, और उनको भी आज़ाद भारत की उनको ललक लग गई बहुत भारी। इस तरह से उनका सफ़र शुरू हुआ। देखिए जी, ऐसा है कि 1935 के बाद हमारे दादाजी पंडित रोशन लाल जी भी पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे, और हर बात में, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो ऐसे ही जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने जब शुरू किया, तो हमारे दादाजी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया। हमारे दादाजी के साथी थे जो प्रेम स्वरूप डाटा जी, उसके अलावा उनके साथी थे पार ब्रह्म परमार्थी जी। एक उनके बहुत ही कर्मठ साथी थे खुशीराम लोक सेवक जी, जिनको रेवाड़ी का महात्मा गांधी बोला जाता था, और एक मास्टर श्री राम सैनी जी थे। मतलब ये इनका ग्रुप था पूरा का पूरा, जो हर कार्यक्रम में उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो 1943 के अंदर इनको, जब आंदोलन चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इनको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट किया।
इन पर एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने कि जो देश की आज़ादी में अपना सहयोग देगा उसके ऊपर डिफेंस ऑफ इंडिया का रूल बनाया गया था। इनके ऊपर ये उनका रूल बनाया। उस रूल के अंतर्गत उस समय जो जिसके ऊपर ये डिफेंस ऑफ इंडिया का रूल लागू होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो उस समय दादाजी के ऊपर डिफेंस ऑफ इंडिया, उन सब के ऊपर जो भी साथ थे, ये डिफेंस ऑफ इंडिया का रूल लगा। 3 महीने की सख्त सज़ा हुई और 50 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया गया, जो कि उस समय बहुत भारी राशि होती थी और उसको देना हर एक के बस की नहीं था। और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि हम उसको दे सके उस समय। देखो जी, गांधी जी, हमारे दादाजी बताते थे हमें कि महात्मा गांधी का के पीछे लोग दीवानगी की हद तक पागल थे। उनको मतलब अगर महात्मा गांधी की धूल भी अगर लोगों को मिल जाए तो वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। हमारे दादाजी बताते थे कि एक बार महात्मा गांधी जी राजस्थान जा रहे थे रेलगाड़ी से, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जब उन लोगों को पता चला कि गांधी जी जो है स्टेशन पर आ रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं, तो लोग ट्रेन के सामने खड़े हो गए थे। उनको रेवाड़ी ट्रेन को रुकना नहीं था, लेकिन इतना भारी हुजूम पहुंच गया था, इतना भारी हुजूम पहुंच गया था कि ट्रेन के आगे लोग खड़े हो गए और लोग लेट गए थे कि बगैर गांधी जी से मिले, उनके दर्शन करे बिना हम इस ट्रेन को आगे नहीं जाने देंगे। और पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भर गया था। तो हमारे दादाजी बताते थे कि महात्मा गांधी जी को मजबूर होकर वो ट्रेन रुकी, मजबूर होकर बाहर आना पड़ा और बाहर आकर जो उनके जो बोगी थी उसके सामने ही कुर्सी थी, उस कुर्सी कब उनको खड़ा होकर लोगों का अभिवादन करना पड़ा। और उनको वहाँ कुर्सी पर खड़े जब वो हुए तो उस कुर्सी तक पहुँचने में और वापस आने में महज 10 कदम के ऊपर उनको आधे घंटे लग गए आने जाने के अंदर। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, सिर्फ एक बात कही, वंदे मातरम। वो दूसरी बात उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके इसी बात के ऊपर लोग रोने लग गए थे और हुजूम के हुजूम वंदे मातरम का नारा उनके जाने तक लोग गाते रहे और वंदे मातरम के लगातार नारे लगते रहे। ये बताते थे कि अंग्रेज लोगों ने हमें भारतीयों को एक तरह से बड़ा ही हीन मतलब समझ रखा था। वो लोग जो हमारा आज रेलवे कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं, वो उधर रहते थे। वो उन्होंने अपने क्वार्टर उधर बनाए हुए थे। जैसे हम लोग बहुत ही मतलब हीन होते हैं ना, एक इधर आना पसंद नहीं करते, उनके साथ जाना बड़े दृष्टि से हे दृष्टि से हम लोगों को देखते थे। तो वो सिर्फ यहाँ चर्च जो बनी हुई थी सर्कुलर रोड पर, जो कि अपनी चर्च है कानूर गेट पर, वो सिर्फ वहाँ तक आते थे। और जब वो आते थे तो उस समय कोई भी भारतीय उनके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इतना मतलब वो उस समय इतना आतंक उन्होंने हरियाणा अपने भारत में उन्होंने मचा रखा था। तो दर्शन करके अपने वहाँ चर्च में जाके वापस चले जाते थे, बुग्गी बैठ कर आते थे। मतलब ऐसे बताते थे कि बड़े अत्याचार हमारे ऊपर होते थे उस समय। पंडित रोशनलाल जी ने ये प्रण लिया था कि वो अथाह जिंदगी, पूरी ज़िंदगी जब तक जिएंगे वो सिर्फ खादी पहनेंगे। तो वो सिर्फ खादी के कपड़े पहनते थे, रुमाल भी खादी का, बनियान भी खादी की और अंडरवियर तक उनका खादी के होते थे। अथाह ज़िंदगी उन्होंने खादी के अलावा दूसरी चीज़ यूज नहीं की। यहाँ तक कि वो जो उनके कमरे में जो कपड़े जो होते थे, जो जिसे साफ़ सफाई करते हैं, वो भी खादी का यूज़ करते थे। तो जब उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो अपने उम्र के साथ उन्होंने शरीर का त्याग किया। जब उनको पहले से 15 दिन पहले एहसास हो गया था कि अब मेरा वक्त नज़दीक आ गया है, एक दिन वो अपनी दुकान पर शाम को आ जाते थे, बैठ जाते थे आकर, ऐसे ही लोग मिलने आते जाते रहते थे। वो बैठे हुए थे तो हमारे पिताजी के दोस्त महेंद्र अग्रवाल जी थे, उनको बुलाया और आके बोले, बेटा महेंद्र, मेरे को लगता है मेरे दिन बहुत नज़दीक आ गए। उन्होंने कहा, बाबा आप ताऊ जी आप ऐसे क्यों बोलते हो? वो नहीं, मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि जब मैं जाऊंगा बच्चों में उस समय थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, तो तुझे एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो भी मेरे रिश्तेदार या जो भी भाई बंधु जो चद्दर चढ़ाएं वो सिर्फ खादी की हो, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा वस्त्र ना उड़ाया जाए। तो उन्होंने कहा, पंडित जी कोई बात नहीं, मैं ये बात जो है वेद भाई को बता दूंगा। तो जब हमारे बाबा जब का देवसान हुआ, जिस दिन सबसे पहले हमारे पिताजी के जो दोस्त थे महेंद्र जी, उनने हमारे पिताजी को बताया कि जी ताऊ जी की ये इच्छा थी अंतिम,
तो हमारे पिताजी बड़े हैरान हुए और ये देखो आखिरी के अंदर भी इनको खादी से इतना प्रेम था। और हमारे रिश्तेदारों को सबको हमने यही इतला की कि जो भी आए वो सिर्फ खादी का ही कफन लेकर आए, खादी का ही चद्दर लेकर आए। हमारे दादाजी और उनके साथी उस समय लगातार देश आज़ाद होने के बाद से लगातार उन्होंने जब तक उनके हाथ पैर चले, जब तक वो लगातार प्रभात फेरी सुबह 5 बजे घंटेश्वर मंदिर से शुरू होती थी और जो अपने नगर परिषद में महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है वहाँ पर माला अर्पण करके वहाँ पर प्रभात फेरी को विराम दिया जाता था। और सारे रास्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो है ये राष्ट्रगान और इसके अलावा राष्ट्रगान जो है ये इनके गान होता था सारे रास्ते। फिर वहाँ पर पहुंचकर सभी मौजूद जितने भी लोग होते थे सबको इस खुशी के अंदर 2-2 लड्डू दिए जाते थे। और जो हमारे साथी जो मैंने बताया दादाजी के साथी थे अपने प्रेम स्वरूप डाटा जी और जो पार ब्रह्म परमार्थी जी मास्टर श्री राम सैनी जी और अपने इनका खुशीराम लोक सेवक जी वहाँ पर प्रेयर करते थे, कृपा कृपा निधि हम पर कर दो, कष्ट हमारे सारे हर लो। इस तरह की प्रेयर वहाँ पे गाते थे, भगवान से प्रेयर करते थे। ओ अति विमल चरित्र हमारा, बाधाओं से नहीं डरे हम, पुण्य प्रताप करे हम, निज प्रकाश विश्वास अमर दो, कृपा कृपा निधि हम पर कर दो, कष्ट हमारे सारे हर लो। इस तरह की फिर उसके बाद एक एक करके सबका अपने शरीर पूर्ण हो गया, सब जाते गए। लास्ट में सब हमारे दादाजी रह गए थे जो सबसे लेट से जिन्होंने शरीर त्यागा था। और उसके बाद लोगों में इसके प्रति क्रेज भी कम होता चला गया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरफ ध्यान देना कम कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर दोबारा लोगों को स्वतंत्रता अपने देश प्रेम के प्रति जोड़ा। अब देखिए कांग्रेस भूल चुकी इस चीज़ को, जो चीज़ कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज वो देश की आज़ादी को भूल गई। आज कांग्रेस की जगह राष्ट्रभाग जो है वास्तववाद वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया। अब देखिए कितनी भारी तिरंगा यात्रा निकल रही है, किस तरह से हर घर तिरंगा की किस तरह से मुहिम चल रही है। तो यानी कि मेरा मतलब ये है कि उस समय जो भावना थी, जब तक कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता मौजूद थे जिन्होंने पूरा सहयोग, जिन्होंने आंदोलन को देखा है, उसको जिया है जिनको, वो धीरे धीरे कम होते चले गए। कांग्रेस अपना मुद्दा भूलती चली गई।